अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फेज़ 2 रिएक्शन एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था हमारी फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट ताकि आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ आएँ। तो हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पहले लिखी, फिर सारा डिस्कस किया, फिर साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखी, फिर फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखे। फेजेस में हमने फ़ेज़ 1 को डिटेल में डिस्कस किया, फ़ेज़ 1 की टाइप्स देखी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे, ऑक्सीडेटिव, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के टाइप्स देखे एंड देन हमने उसको भी डिटेल में डिस्कस किया, इस डायग्राम के थ्रू हमने उसको समझा। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फ़ेज़ 2 रिएक्शन। तो लेट्स बिगिन विथ फ़ेज़ 2। अब फ़ेज़ 1 का तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अब फ़ेज़ 2 में क्या होता है कि हमने यही कहा था कि कुछ कभी कभी फ़ेज़ 1 रिएक्शन में ड्रग पोलर नहीं हो रही है तो वो फ़ेज़ 2 में जाती है। तो व्हेन दी फ़ेज़ 1 रिएक्शन फ़ेज़ 1 मेटाबोलाइट आर नॉट readily excreted they go to phase 2 reaction to become polar enough। वो फ़ेज़ 2 में आई इसलिए रही है क्योंकि वो फ़ेज़ 1 में पोलर नहीं हुई है। अब वो यहाँ आई है कि वो पोलर इनफ हो जाए टू बी एक्सक्रीटेड। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे कि इसमें क्या होता है ऐसा। तो हमने फ़ेज़ 1 में कहा था कि फ़ेज़ 1 में जो है वो हमारे पास अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो रही थी, अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हो रही होती है कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स is done by different substances present in the body। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वो क्या है तो वो है ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड हो गया हमारे पास ग्लूटाथायोन, मिथाइल, ग्लाइसिन एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। अब देखिए हमने फ़ेज़ 1 में कहा था कि वहाँ अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो रही है। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये मेन डिफरेंस पॉइंट है फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 में। आपसे कोई पूछते हैं फ़ेज़ 1 में क्या होता है तो आपने वो पॉइंट्स बताने जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपसे कोई पूछता है फ़ेज़ 2 रिएक्शन क्या है तो आपने बताना कॉन्जुगेशन होती है वहाँ मेटाबोलाइट्स की। और किस तरह होती है वो ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, मिथाइल, ग्लाइसिन एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कॉन्जुगेशन होती है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ कॉन्जुगेशन में बाय प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स ही है ना बॉडी के, ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन। तो ये बाय प्रोडक्ट्स यूज़ करता है जस्ट सो दैट द बॉडी इज़ सेफ। ये बॉडी के आप समझे कुछ कीमती सामान है समझे बॉडी का। तो दीज आर द ग्रुप्स प्रेजेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को सेफ रखने के लिए होती है क्योंकि अगर फ़ेज़ 1 रिएक्शन में ड्रग पोलर नहीं हो रही है तो वो तो एक्सक्रीट ही नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, तो वो तो हमारी बॉडी में घूमे जा रही है, फेरे जा रही है। तो ऑब्वियसली ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक चीज़ हमारी बॉडी में घूमती रहेगी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करेगी, वो साइड इफ़ेक्ट्स शो करेगी उस ड्रग के, जो कि हम नहीं चाहते। वी वॉन्ट आवर बॉडी टू बी सेफ़। तो ये समझें ग्रुप्स हैं सेफ्टी के लिए, बॉडी को सेफ़ रखने के लिए कुछ ग्रुप्स हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कॉन्जुगेशन में यूज़ होते हैं मेटाबोलाइट्स के लिए ताकि वो पोलर में कन्वर्ट हो एंड देन दे आर एक्सक्रीटेड आउट। तो ये छोटा सा मैकेनिज़्म है फ़ेज़ 2 का। इसके फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, जैसे फ़ेज़ 1 में थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स। तो ये हमारी हो गई फ़ेज़ 2 की बात। अब हम फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम दोनों के मेन डिफरेंसेस देख पाएँ। ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में। अब समझें ये
ड्रग है, और यहाँ हमने लिख दिया फेज़ 1 और यहाँ हमने लिख दिया फेज़ 2। ठीक है, ये ड्रग है, ड्रग फेज़ 1 में गई। तो हमने फेज़ 1 में क्या कहा था कि फ़ेज़ 1 में मेन चीज़ क्या हो रही है, आई होप आपको याद हो। तो वो ये है कि वहाँ अनमास्किंग हो रही थी, तो हमने लिख दिया अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछ रहा है फेज़ 1 में क्या हो रहा है, आपने ये बता देना है फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ड्रग। सही है। तो फिर फेज़ 2 में उसको जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि वो नहीं कन्वर्ट हुई, पोलर इनफ नहीं हुई है एक्सक्रीट होने के लिए। तो फेज़ 2 में जाएगी तो क्या होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन होगी। तो आप यहाँ लिख देंगे कॉन्जुगेशन, आपसे कोई पूछ रहे तो आप बता देंगे कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, डिफरेंसेस हो गए आपके पास, इसमें अनमास्किंग हो रही है, इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है। देन इसमें इसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो फेज़ 1 का प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ड्रग मेटाबोलाइट विद मॉडिफाइड एक्टिविटी। अच्छा, ये वो बात है जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस की थी, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये पॉइंट हमने लिखा था कि ये सेकेंड पॉइंट, एट टाइम्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव मेटाबोलाइट, और ये पॉइंट वहाँ लिख के हमने छोड़ दिया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगी कि हमने लिखा है ड्रग मेटाबोलाइट विद मॉडिफाइड एक्टिविटी। पहले तो उसमें हमने यहाँ कहा क्या कि वो इतनी पोलर नहीं हुई, वो एक्सक्रीट नहीं हो रही, तो कॉन्जुगेशन के लिए हमने उसको भेज दिया फेज़ 2 में। अब वो और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है, जो ड्रग का काम था अब हमने उसको एक्सक्रीट करना है, लेकिन वो तो मेटाबोलाइट हो के मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो और मॉडिफाइड एक्टिविटी, वो और अच्छे से काम कर रही है। तो वो किन केसेस में होता है, अब हम वो देख लेते हैं। ये बॉडी का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, ये कुछ ड्रग्स ही इस तरह की होती हैं कि वो लाइक फॉर बोनी पेन्स, जो बोनी पेन्स होते हैं, एंड कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बोनी पेन्स जो होते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी ओल्ड पेशेंट में देखे जाते हैं अक्सर, तो अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओल्ड एज में पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बार बार मेडिसिन नहीं लेना चाहता, या भूल जाते हैं लोग ओल्ड एज में मेडिसिन लेना, ये उन लोगों के लिए ड्रग इस तरह फॉर्मुलेट की जाती है। या कैंसर की ड्रग्स जो हमें इस तरह चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट रहे बॉडी में इवन आफ्टर मेटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिज्म क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें ड्रग को एक्सक्रीट करवाना है, हमें बॉडी से उसको निकालना है। लेकिन कुछ ड्रग की फॉर्मुलेशन इस तरह की जाती है कि यार वो मेटाबॉलिज्म के बाद और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ताकि वो ज़्यादा देर अपना इफ़ेक्ट शो करे। तो वो लाइक 12 आवर्स तक अपना इफ़ेक्ट शो कर रही होती है, फिर 12 आवर्स बाद उसकी कहीं जाके एक्सक्रीशन होती है, क्योंकि आपने नेक्स्ट डोज भी लेना होता है नेक्स्ट डे पे। तो जब आप नेक्स्ट डे पे लें तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, इसलिए वो 12 आवर में एक्सक्रीट होती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि डॉक्टर ने हमें इतनी अच्छी दवा दी है कि हम एक टैबलेट भी खाते तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं, हमें दूसरी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो उसकी वजह ये होती है कि वो इस तरह की ड्रग होती है कि वो इवन मेटाबॉलिज्म के बाद हम चाहते हैं एक्सक्रीट हो, लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं, वो और मॉडिफाइड एक्शन शो करने लग जाती है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और अच्छे से काम कर रही होती है। फिर जब वो जाती है फेज़ 2 में, तो फिर फेज़ 2 में तो मतलब 101% जो है उसने पोलर ही होना है, ड्रग बिकम्स पोलर टू बी एक्सक्रीटेड, फिर एक्सक्रीट हो जाती है। तो फेज़ 2 में तो पक्का एक्सक्रीशन ही होनी है, उधर फिर से वो और एक्टिव उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी क्या है कि अगर प्रोडक्ट देखें तो इसमें हमने कहा कि कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं, मोस्टली इनएक्टिव हो जाते हैं फेज़ 1 में ही, फिर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होते। तो ये इनएक्टिव तो कभी कभी नहीं होते, तो वो उसको हमने लिख दिया एक्टिव मेटाबोलाइट, ये हम प्रोडक्ट देख रहे हैं। लेकिन फेज़ 2 में जो है वो हमेशा हमें इनएक्टिव मेटाबोलाइट ही मिलेंगे, 101% जो है वो हमें इनएक्टिव मेटाबोलाइट ही मिलेंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन रेयरली एक्टिव भी मिल सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई डिफरेंस बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2, और हमने ये उस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया कि जब मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग और अच्छे से काम करने लगे तो वो क्यों होता है और किन केसेस में होता है, ये भी डिस्कस कर लिया।
अब एक ड्रग है, अब ये कोई रूल नहीं है कि फ़ेज़ 1 रिएक्शन जो है वो पहले हो एंड फ़ेज़ 2 बाद में हो। कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जिनमें फ़ेज़ 1 पहले हो रहा होता है एंड फ़ेज़ 2 पहले हो रहा है एंड फ़ेज़ 1 बाद में हो रहा है। तो हम उस ड्रग को देख लेते हैं। उसकी एग्जांपल है, काफ़ी ड्रग्स हैं लेकिन हम जिस एग्जांपल को देख रहे हैं वो है आइसोनियाज़िड विच इज़ एन एंटी ट्यूबरक्लोसिस। तो आइसोनियाज़िड जो कि एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें क्या होता है कि इसमें फ़ेज़ 2 रिएक्शन पहले होता है। फ़ेज़ 2 पहले होता है। फ़ेज़ 2 में इसकी एसिटाइलेशन होती है जो कि एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप होती है। फिर वो जाती है फ़ेज़ 1 रिएक्शन में जहाँ उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। अब यहाँ पे आई होप आपको चीज़ें आपके लिए चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं हो रही, दे आर मेकिंग सेंस फॉर यू। कि हमने कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस फ़ेज़ 1 में होता है और फ़ेज़ 2 में कॉन्जुगेशन होती है, एसिटाइलेशन, तो यहाँ एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो ये वो ड्रग है आइसोनियाज़िड जिसका फ़ेज़ 2 पहले होता है एंड फ़ेज़ 1 बाद में होता है। फ़ेज़ 2 हो गया, फिर फ़ेज़ 1 में आया। जब फ़ेज़ 1 में आई ड्रग आइसोनियाज़िड थी यहाँ पे, तो हमने लिख दिया आइसोनियाज़िड फॉर शॉर्ट फॉर्म। जब वो फ़ेज़ 1 में आई उसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो वो हो गई एन एसिटाइल आइसोनियाज़िड। फिर वो हो गई हमारे पास पोलर, ठीक है, पोलर हो गई मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हो गई। तो जब ये पोलर हुई तब ये थी आइसो निकोटिनिक एसिड, then it is excreted out। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म का सारा टॉपिक एंड ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म का जो कि बहुत छोटा सा है। दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत ही आसान है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सक्रीशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।